गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी जो है अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें और 3 अकाउंट, वही हमें 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिवोल्यूशन, पार्टनर कैपिटल और एक आपको बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है रिवोल्यूशन अकाउंट में कि कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी जिनका मूल्य बढ़ा है या घटा है उनको हम शो कर देंगे। और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको वो जो स्टेप मैंने बताई थी उन स्टेप को फॉलो करना है। और थर्ड में आपको रिवोल्यूशन और अपनी ओल्ड बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए अपनी न्यू बैलेंस शीट हम लोग तैयार कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स और वाई 2:1 में लाभ बांटते हुए शानदार है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। नए पार्टनर के आने से पहले 31 मार्च को हमें उनकी चिट्ठा बता रखा है और 1 अप्रैल को नया पार्टनर ज्वाइन करता है। तो हम ये देखते हैं कि नए पार्टनर की ज्वाइन करने से पहले उनकी फाइनेंशियली या जो भी उनके पास क्या लाइबिलिटी थी, क्या उनकी एसेट्स थी, उनका एनालिसिस करते हैं। क्रेडिटर थे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और ये आपको कैपिटल बता रखी है। इस साइड में बैंक बैलेंस, डेटर लेस प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन लाइबिलिटी है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल। ठीक है, अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 1 अप्रैल को जेड को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया और वह जिससे वह एक्स से प्राप्त करता है, यानी पूरा का पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, एक्स से। इसका मतलब सेक्रीफाइस, त्याग कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल को बांटते हैं पुराने शानदारों में जो त्याग कर रहा है, त्याग के अनुपात में, तो त्याग एक्स कर रहा है, तो जेड जो भी गुडविल लाएगा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। ठीक है, उस समय निम्न निर्णय लिया गया। जेड पूंजी के रूप में 36,000 और 14,000 रुपए राम लिमिटेड के अंश लाता है। ठीक है, इतने रुपए। फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपए, गुडविल निकाल के ही बता दी 12,000 रुपए। और 12,000 रुपए गुडविल में जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा। 12,000 में उसका शेयर कितना है, 1/4। तो 12,000 का 1/4 कितना आएगा, 4 12,000 कितना आएगा, 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 रुपए। ये तो 36 और 14 ये तो कैपिटल है, ये तो पूरी कैपिटल है उसकी। ठीक है, और वो गुडविल का पैसा अलग लगेगा। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन को 10% तक बढ़ाया जाए। डेटर कितने तक बढ़ाया जाए, मतलब इतना रखना है। डेटर कितने, 16,000। 16,000 का 10% 1,600 की प्रोविजन आपको 1,600 रुपए तक रखना है। पहले से कितना है, 1,200, 1,600 रखना है, कितना, 400 रुपए। तो आपका प्रोविजन जो है वो आपका 400 रुपए से बढ़ जाएगा। और प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या एंट्री होती है, रिवोल्यूशन अकाउंट DR2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो रिवोल्यूशन के DR साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अद्यत वेतन की अब आवश्यकता नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अब चुकाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो ये आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो गई तो एंट्री कर दो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो CR कम होती है तो DR। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट DR2, रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इसको CR साइड में रिकॉर्ड करेंगे। संयंत्र को 5% से अधिक मूल्यांकित ज्यादा दिखा रखा है पुस्तकों में, उसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, कम कर दो, एसेट्स कम करनी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है तो DR में 5/105 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला पहले जब थ्योरी बताई थी उस समय समझाया था। इसी प्रकार कर्मचारी जो बता रखा है, रहतिया जो था 2,400 रुपए से बढ़ाया जाए। स्टॉक आपका है वो 2,400 रुपए से बढ़ाना है। भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, कम शो कर रखा है आपने यहाँ पर, तो जितना बढ़ेगा वो बढ़ा देंगे। और संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो अपन लोग CR साइड में रिकॉर्ड करते हैं। 4,000 के लेनदार अपलिखित करने हैं, यानी अब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर को अब पैसा नहीं देना। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम होती है तो DR एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट DR2, रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन के CR साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 का दायित्व निश्चित किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के विरुद्ध 9,000 रुपए का, थे कितने, 6,000। अब इस रिजर्व में रखने कितने हैं, 9,000। 3,000 रुपए और ट्रांसफर करने, तो ये रिजर्व आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो CR एंट्री बन गई, रिवोल्यूशन अकाउंट DR2 लाइबिलिटी। तो कहाँ आएगा अपना, DR साइड में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ती है तो DR में, घटती है तो CR में। उसके अलावा एसेट्स जो है वो आपकी बढ़ती है तो CR में, घटती है तो DR में। ये चीजें ध्यान रखने के बाद रिवोल्यूशन अकाउंट आपको मेंटेन करना है। तो सारी चीजें हमने पढ़ ली। रिजर्व के बारे में कुछ आपको स्पेसिफिक बातें बता दूं, जैसे WCR वगैरह कुछ रिजर्व है, कुछ भी नहीं कहे, सारा का सारा पैसा बांट दो और बोल दे 6,000 का था 9,000 रखना है, तब 1 रुपया भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उल्टी की आपकी लाइबिलिटी और बढ़ गई। और कहता ना 6,000 था
और 5,000 रुपए ही रखने हैं या दायित्व 5,000 रुपए ही निश्चित हुआ तो 1,000 रुपए बांट देते। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। कुछ नहीं कहे तो पार्टनर में सारा बांट दो। अगर कहता है 6 के थे और 9 रखने तो 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, एक भी रुपया नहीं बटेगा। और बोलते 6,000 के थे, 5,000 ही रखने या 3,000 ही रखने हैं, तो फिर जितना रखना है वो रख लो, बाकी अमाउंट बांट देंगे। क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, फॉर्मेट हमने बना रखा है। क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जिन जिन संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, सबसे पहले देनदार पर डूबत ऋण का आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। डेटर कितने हैं? 16,000। 16,000 का 10% 1,600। पहले से कितने हैं? 1,200। प्रोविजन कितना बढ़ाना आपको? प्रोविजन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट या 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में, या वैसे ध्यान रखा करो लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में कर देंगे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। कितने रुपए? 400 रुपए। कैसा है बता दूं दोबारा से कि आपके डेटर थे 16,000। 16,000 का 10% 1,600 और लेस 1,200 पहले से थे 400 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अद्यत वेतन की अब आवश्यकता नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो क्या थी? लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में, कम होती है तो सीआर में। तो बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कितनी थी आपकी? 1,000। तो ये 1,000 हमने रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट है संयंत्र एवं मशीनरी को 5% से अधिक मूल्यांकित किया गया, ज्यादा दिखा रखा है तो कम कर दो। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो डीआर, घटता है तो सीआर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 2। कौन सी संपत्ति है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना है? 42,000 की दिखा रखी है। कितना मूल्य ज्यादा दिखा रखा है आपने? 5%। तो 5/105। तो 5 एकम 5, 5 21 दूनी 42, 2,000 रुपए। कितना आ चुका है? 2,000 रुपए से आपने ज्यादा दिखा रखी है, कम कर दिया हमने। उसके बाद स्टॉक रहतिये को 2,400 रुपए से बढ़ाया जाए। स्टॉक को बढ़ाया जाए, संपत्ति आपकी बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ती है तो सीआर साइड में बाई स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को आपको रहतिये को 2,400 रुपए से बढ़ाया जाए तो ये 2,400 रुपए से हमने इसको बढ़ा दिया। फिर ये कह रहा है कि भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, कम दिखा रखा है तो बढ़ा देंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो सीआर में, घटता है तो डीआर में। ठीक है, तो यहाँ पर और लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में और लाइबिलिटी घटती है तो सीआर में। ठीक है, एसेट्स कौन सी है यहाँ पर? भवन। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट। कम मूल्यांकित है, बढ़ा रहे हैं अभी। तो कितना है बिल्डिंग? बिल्डिंग बता रखा है 36,000 रुपए। 36,000 कम मूल्यांकित है, कितना? तो 90 पर मूल्यांकित कर रखा है, हमें तो 100 पर करना है। तो 100 पर करके हम इसमें से देख लेंगे कितना अपना मूल्य आने वाला है। ठीक है, या 90 पे कर रखा है, 10 पे देख लें कितना, 10% ही तो कम मूल्यांकित है, वो अपना आ जाएगा। तो इसमें आएगा 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें बिल्डिंग के बाद दे रखा है 4,000 रुपए के लेनदार अपलिखित करना, अब चुकाने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर, घटती है तो सीआर। क्रेडिटर कम हो रहे हैं बाई क्रेडिटर अकाउंट। कितने से? 4,000 से। तो ये 4,000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड कर दिए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 9,000 का दायित्व निर्धारित किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 रुपए रखने हैं, पहले से है कितने? 6,000। कितना बढ़ चुका है? 3,000 रुपए। लाइबिलिटी बढ़ रही है डेबिट में। 2 कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में WCR। 2 WCR, ये 6 के थे, आपको 9,000 रखने, यानी 3,000 रुपए से बढ़ चुके। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है। हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, जो साइड ज्यादा आ रही है तो हमें सीआर साइड ज्यादा लग रही है। सीआर साइड में आपकी 1,000, 2,400 और 4,000 और 4,000, 4 और 4 8, 9 10, 11,400। ये सीआर साइड का टोटल आ रहा है 11,400। इसको इस साइड में लिखे है 11,400 और इसमें से लेस कर देंगे 5,400। ठीक है, तो अपना इसमें आएगा 6,000।
6,000 आने वाला है। हाँ, 6,000 अपना क्या है, प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन पर जो भी एसेट्स से, जो भी लाइबिलिटी से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उस पर ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, क्योंकि उनके द्वारा कमाई गई है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल में हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। कितने पार्टनर है, एक्स और वाई। ठीक है, रेशियो जो उनका बता रखा है, रेशियो कितना है, तो एक्स और वाई जो पार्टनर्स है इनका रेशियो है 2:1 की एक्स और वाई है, इनका रेशियो बता रखा है 2:1। इस 2:1 में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2,000, 6,000 का 1/3, 2,000 और 6,000 का 2/3, कितना आ गया, 4,000 रुपए। 4,000 और 2,000, ये तो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल बनाते समय मैंने आपको स्टेप बताई थी, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने कहा था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल और जितने भी रिजर्व है जो बांटने हैं, WCR नहीं बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा। तो सबसे पहले तो कैपिटल लिखो एक्स और वाई की। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस हमेशा पार्टनर कैपिटल के CR साइड में, तो यहां पे लिखो बाई बैलेंस BD। एक्स की कैपिटल आपको बता रखी है 60,000, वाई की आपको बता रखी है 50,000, जेड की अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 2 नंबर मैंने स्टेप बताई थी, जो भी रिजर्व वगैरह है वो आप बांट दो। तो WCR तो बंटेगा नहीं, वो तो रखना है 9,000 रुपए से। जनरल रिजर्व में 9,000 रुपए ये बांट दो। किस रेशियो में, 2:1 में। तो बाई जनरल रिजर्व 9,000 को बांटेंगे तो अपना आएगा 6,000 और 3,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, ये तो हुई लाइबिलिटी साइड खाली। फिर मैंने बताया था एसेट साइड में आपको 3 चीजें चेक करनी है, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और कोई फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे अपना डिफर्ड रेवेन्यू, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह है। तो देखो यहाँ पर गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में शो की गई गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के DR साइड में ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ उसको करनी है। जो गुडविल ट्रीटमेंट वाले मैंने एंट्री बताई थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। तो यहाँ पर गुडविल जो है उसको कितनी है गुडविल, 3,000। 2 और 1 रेशियो बांटेंगे 2:1 में, तो 2,000 रुपए और 1,000 रुपए, ये गुडविल का हो गया। अब देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी खाली कर दी, एसेट्स खाली कर दी। 3 नंबर में मैंने कहा था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होता है तो CR साइड में बाई रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ये इसका प्रॉफिट था, कितना है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का आपका 4,000 और 2,000 जो है वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रखा है, जो हमने शो कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि हमने जनरल रिजर्व दिखा दिया, हमने रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल। फर्स्ट स्टेप लायबिलिटी साइड, सेकंड स्टेप एसेट्स को खाली किया, थर्ड स्टेप नए पार्ट ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और फोर्थ स्टेप है नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, कैश अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल। जेड कितने रुपए ला रहा है वो, 36,000 रुपए तो नगद। क्वेश्चन में देखना 36,000 तो नगद और 14,000 के शेयर, ये दोनों कैपिटल का ही है। कैश कितनी आ रही है, 36,000 रुपए। साथ में वो शेयर और ला रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने ला रहा है, 14,000 की इन्वेस्टमेंट। तो 36 और 14, ये तो उसकी कैपिटल है। गुडविल का पैसा और लाता, तो गुडविल कितनी लाएगा, फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करके बता रखी है एट द डेट ऑफ एडमिशन। फर्म की गुडविल कितनी है, 12,000। 12,000 में उसका शेयर कितना है, 1/4, कितने रुपए लेके आएगा, 3,000। इस 1/4 शेयर में सेक्रीफाइस किसने किया है, सेक्रीफाइस एकदम क्लियर बता रखा है एक्स ने, तो किसको मिलेगा, एक्स को ही मिलेगा। एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू गुडविल। तो पार्टनर कैपिटल में तो आएगा नहीं, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, बांटेंगे उस समय गुडविल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल। तो बाई गुडविल अकाउंट केवल एक्स को मिलेंगे 3,000 रुपए। तो ये हमने गुडविल दिखा दी 3,000 से। ठीक है, उसके बाद और इसमें कुछ कहा नहीं कि उन्होंने हाफ अमाउंट निकाला है, ये वो सारी स्टेप पूरी हो गई। अब आपको बैलेंस निकालना है इनके कैपिटल का। तो आप सबसे पहले क्या करो कि इनके CR साइड का टोटल कर लो, 36,000 और 14,000, 36 और 4 40 और 10 50,000। जेड का आ रहा है 50,000, एक्स का देखें 50, ये 53, 54, 55, इसका आ रहा है 55,000 रुपए। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 55,000 रुपए। उसके बाद एक्स का देखें, एक्स के 60, 6 और 4 70, 73, 73,000।
इस साइड लेके आएंगे। इस साइड में हमने रिकॉर्ड किया 73,000, 55,000 और 50,000। बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। 73 में से 2,000 घटा दिए, 73 में से 2,000 गए 71,000, 55 में से 1 गए 54,000 और 50,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिए। ये तो था अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया है, रिवोल्यूशन बन चुका है। अब हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जब तैयार करते हो तो आपको बताया था कि आपकी आई साइड जो है वो ओल्ड बैलेंस शीट पे और न्यू इतना रिवोल्यूशन अकाउंट पे आपको रखना है। सबसे पहले हमें बता रखा है क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को भी हमें उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आपको बता रखे हैं 30,000 रुपए के। लेकिन सुनना, तुरंत देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने क्या किया था, क्रेडिटर अपने कम किए थे कितने से, 4,000 से। तो 30,000 के थे, 4,000 के हमने राइट ऑफ कर दिए। कितने हमारे पास रहे, हमारे पास 26,000 रुपए के क्रेडिट रहे, ये 26,000 के। नेक्स्ट दे रखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी उड़ा दी थी, रिक्वायरमेंट नहीं था तो ये भी इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। WCR 6,000 थे, 3,000 और ट्रांसफर किए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 थे, 3,000 और आ गए, कितने हो गए, 9,000 रुपए हो चुके हैं। नेक्स्ट जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो नई कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपको रिकॉर्ड करनी है, एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की कितनी है, एक्स की है 71,000, वाई की कितनी है 54,000 और जेड की कितनी है 50,000। इसको रिकॉर्ड कर देंगे। 4 और 1 5, 5,000, 5 और 5 10 और 17, 1,75,000। ठीक है, ये तो लाइबिलिटी साइड लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी रिकॉर्ड देख लो, उसमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है, नहीं है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अपनी नहीं है। अब इसमें एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले बैंक बैलेंस आपको बोल रखा है। बैंक बैलेंस डायरेक्ट ही करते हैं इसमें कि 17,200 रुपए आपके पास थे। नया पार्टनर 36,000 रुपए कैश लेके आया प्लस 3,000 रुपए वो गुडविल के लेके आया। इसके अलावा कहीं से भी आपको कैश नहीं मिली। 17,200, 36,000 और 3,000। तो ये अपना 200 और 17, 36 और ये 3,000, ये अपना आ गया 56,200, 56,200। फिर उसके बाद देखो डेटर लिख रखा है। डेटर कितने हैं, 16,000। आप भी 16,000 रिकॉर्ड कर दो। डेटर कितने हैं आपके, 16,000। बस यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब प्रोविजन लेस करोगे ना, प्रोविजन में थे कितने, 1,200, लेकिन आपने प्रोविजन बढ़ाया था कितने से, 400 से, वो 400 और ऐड कर दो। प्रोविजन में कितने हो गए, 1,600। 16,000 में से 1,600 लेस कर दो, 14,400। ठीक है। डेटर के बाद फिर देखो इसमें बता रखा स्टॉक, तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक। स्टॉक हमें बता रखा है 43 का, 43,000 प्लस। लेकिन हमने देखा था जब हमने क्वेश्चन किया था स्टॉक अपना 2,400 रुपए से बड़ा था, तो 2,400 रुपए इसमें ऐड कर देंगे। कितना होगा, 45,400, 45,400। स्टॉक के बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, 42,000 रुपए आपने अधिमूल्यांकित कर रखी थी। और अधिमूल्यांकित प्राइस कितनी थी, 2,000। तो 2,000 से हमने कम किया था, लेस 2,000, कितना आ गया 40, 40,000 रुपए। ये 40,000 रिकॉर्ड कर दिया। प्लांट मशीनरी के बाद बिल्डिंग, तो यही अपने बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग हमें बता रही 36 की, 36,000 की। लेकिन बिल्डिंग का मूल्य जो है वो बड़ा है, कितने से, 4,000 से। ये 4,000 से बढ़ा दें, कितनी हो गई, 40,000 रुपए की आपकी बिल्डिंग हो चुकी है। उसके बाद में गुडविल को हम बांट चुके हैं, गुडविल है नहीं। एक चीज हम भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हमने सेल नहीं किए, तो ये हमारी एसेट्स है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपके पास 14,000 रुपए की, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे। इधर 26,000, 9,000 और 1,75,000। इस साइड का अपना टोटल आएगा
2,10,000। लाइबिलिटी का टोटल 2,10,000, एसेट्स का भी टोटल 2,10,000 ही आएगा। इसका भी देख लो एक बार। इसका भी इतना यार 2,10,000। तो ये जो था अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। ये हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, फिर हमने इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर हमने इसमें अपनी बैलेंस शीट तैयार की, ठीक है। किसको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो वो डाउट कॉल करके या कॉन्टेक्ट जैसे भी वो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। 4 बेस्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का भी है, तो वो ट्राई करना आपको हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। थैंक यू।